1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में, हैदराबाद एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। हाँ नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि गोशा महल के पास से है। गोशा महल में कई ऐसे कांग्रेस के वर्कर्स है कि कई लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि इस बार जो है गोशा महल से एमएलए का टिकट हमको मिलेगा, लेकिन सारे उम्मीदों पे पानी फेरते हुए रेवंत रेड्डी ने यानी टीपीसीसी प्रेसिडेंट ने एक लेडी वर्कर को वहां का टिकट दे दिया। अब ऐसा भी हो या वैसा भी हो, कैसा भी हो, वहां से आखिरकार जो है हमेशा इलेक्शन हारते हैं। अब चाहे किसी को भी टिकट दो, फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर जो है कांग्रेस के वर्कर्स ने एतराज जताते हुए रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया और रेवंत रेड्डी के ऊपर जो है कहीं ऐसे तोहमत लगाए। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस लीडर्स। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कन्हैयालाल साहू जी की अध्यक्षता में, आज जितने भी यहाँ पे जो टिकट के दावेदार थे, कन्हैयालाल साहू जी, रणधीर सिंह ठाकुर, विनय भाई, श्रीधर गौड़ जी, मैं और एक दो तीन और भी जो अब टिकट मांगने के लिए करे थे, कुछ कारण वो लोग नहीं आ सके। आज ये गोशा महल का चरित्र है, इतिहास है, कभी भी यहाँ से बाहर वाले को जीतने नहीं दिया गया। और अगर ये टिकट पहले से ही फिक्स था, किसी को देने का था, तो ये जो ढकोसला 50,000 रुपये लेके आप जो है तो फॉर्म फिलअप करके डालो बोल के जो गांधी भवन से जो ऑर्डर पास हुआ था, वो क्यों तमाशा करे, ये मैं रेवंत रेड्डी साहब से पूछना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, क्या रेवंत रेड्डी साहब, दूसरी पार्टियां बोल रही रेवंत रेड्डी साहब बीजेपी के एजेंट है या टीआरएस के एजेंट है। आज ये गोशा महल में सीधा सीधा साफ जाहिर हो गया, या तो रेवंत रेड्डी साहब टीआरएस को चांस दे रहे गोशा महल के अंदर, या बीजेपी को चांस दे रहे। इसके मायने दो है। जब सुनीता राव जी महिला अध्यक्ष है हमारी, हम महिला का सम्मान करते हैं, आज उनका नाम, कल नाम डिक्लेयर करें उनका, बहुत अच्छी बात है, सीनियर कार्यकर्ता है, लेकिन जहाँ पे जो काम करते उनको वहाँ पे हक रहता। आज यहाँ पे इतने लोग लड़ रहे हैं, इनका हक है यहाँ पे, क्योंकि 30 साल 15 साल कोई और भी सीनियर हमारे 40 साल से भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, सीडब्ल्यूसी रहे, पीसीसी रहे, कहीं ना कहीं वर्कर काम करते आए वो लोग। आज उनको टिकट नहीं देके सुनीता राव मैडम को टिकट दिए, दे के आप सीधा सीधा जो है तो यहाँ पे टीआरएस को या तो सीट छोड़ने के चक्कर में है, या तो आप जो है तो बीजेपी को छोड़ने के चक्कर में। अगर आज कांग्रेस के सही 11 में से 12 में से जो भी एक टिकट देते तो बिल्कुल नेट टू नेट लड़ते थे। आज रेवंत रेड्डी साहब जो करे, रेवंत रेड्डी साहब याद रखो, सरकार आती जाती, लेकिन ये बात अच्छी रख लो, गोशा महल में आपको बिल्कुल सबक सिखाएंगे। जहाँ भी आप रैली लेके घूमे चपला फेंक के मारेंगे, ये बात याद रख लेना। लोगों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं आप। कोविड में कहाँ थे आप? कोविड के टाइम पे यही कांग्रेस के कार्यकर्ता उस्मानिया हॉस्पिटल में, मैं समझता हूँ आपके न्यूज़ों के पास होंगे, उत्तम कुमार रेड्डी आए, मुंह को मास्क लगा के उस्मानिया घूमे, कहाँ घूमे आए, कहीं भी बैठ गए, इसको दे दो उसको दे दो। क्यों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे? पैसे क्या है, पैसे क्या है? क्या राजनीति में अगर पैसे दे के काम कराना है तो पहले बोलना है पैसे जमा करो तो टिकट देते बोल के। बहादुरपुरे के वर्कर के साथ ऐसी करे, चंद्रायन गुट्टे के वर्करों के साथ ऐसी करे। सिर्फ ओल्ड सिटी के जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे वो टीआरएस रहो कांग्रेस रहो, वहां पे भी हमारे मुस्लिम भाई काम करते। टीआरएस से कांग्रेस से अलायंस रहा तो सिर्फ इलेक्शन के हद तक उनको धरना कर लो। आ जाओ रफीक भाई, आ जाओ इस्माइल भाई, आ जाओ, धरना है, 4 बुला लो 8 बुला लो। जब उन्हें टिकट पूछे तो नहीं टिकट जो है तो आपका माइनॉरिटी वाले फाइनल करते। वो माइनॉरिटी वाले कहाँ हैं? जब माइनॉरिटी वाले फाइनल करते, आज हैदराबाद के अंदर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो बनाया गया, आज इसको तबाह करने में रेवंत रेड्डी साहब आपका बहुत बड़ा हाथ है। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नेट टू नेट लड़ने की कॉन्स्टिट्यूंसी गोशा महल थी, जिसको आपने सीधा सीधा एक पार्टी के प्रेसिडेंट बोल रहे कि आप जो है तो या अपने आरएसएस के एजेंट है या तो आप टीआरएस के एजेंट है। यहाँ पे जो सीट छोड़े, ये साबित हो जा रहा कि आप कांग्रेस को दरकिनार कर दिए। दोनों में से एक आ जाओ, चोर चोर मौसेरे भाई। नमस्कार। सबको नमस्कार। आज की मीटिंग का महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह यह है कि हमारे गोशा महल में हमारे कांग्रेस वर्करों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की गई। इसका जिम्मा अगर किसी को जाता है तो रेवंत रेड्डी को जाता है, जो पीसीसी का अध्यक्ष है। उन्होंने क्या किया, हमारे गोशा महल को नजरअंदाज करते हुए, हमारे जितने वर्कर कांग्रेस के नजरअंदाज करते हुए, हमारे गोशा महल से 12 कैंडिडेट जो एक्टिव कांग्रेस थे, बहुत दिनों से वो लोग 30-35 साल से यहाँ पे अपनी जियो जान लगा के काम कर रहे थे,
उनको नजरअंदाज करते हुए खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की सुनीता मैडम को यहाँ से टिकट दे के भेजा। लेकिन मैं उस आदमी को कहना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी को, रेवंत रेड्डी, अगर जिंदगी में तुम कभी गोशामेल में कदम रखेंगे तो ये कांग्रेस वर्कर तुमको यहाँ पे कदम रखने नहीं देंगे। और सुनीता रेड्डी, आपकी कोई गलती नहीं है, आप टिकट लाए, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जैसा लाए वैसा वापिस कर दो, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ही आज 30-35 साल से अपने दिन रात एक करके कांग्रेस को यहाँ बढ़ावा दिया। कई बार हमने मुकेश को जिताया, उसके पहले शिव प्रसाद को जिताया, बीच में कुछ गलतियों की वजह से हमारे मुकेश को टिकट नहीं दी गई। 89 से 94 के बावजूद केशव राव को हम वो याद दिलाना चाहते पीसीसी को कि केशव राव जैसे आदमी को टिकट यहाँ दिए बाद हम कैसा हरा है उसको, कांग्रेस को नहीं दे के एक दूसरे आदमी को दिए, बाहर वाले को। वैसी अगर ये गलती फिर एक बार गोशामेल में की जाएंगी तो उसको बुरी तरह से हरा के यहाँ से भिजाएंगे। ये गोशामेल के कांग्रेस वर्कर है, कोई अड्डे के बोया नहीं है जो बिक जाएंगे। कोई पार्टी हमको खरीद नहीं सकती। इसलिए एक बात बोलना चाहता हूँ, है अगर दुश्मन जमाना तो गम नहीं, कोई आए कोई जाए, कांग्रेस के वर्कर किसी से गम नहीं। धन्यवाद। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।